अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये कूलिंग टावर के अंदर जो हम फ्लोट वाल यूज़ करते हैं, जो मेकअप की लाइन के ऊपर लगते हैं, यानी कि जो पानी आपका कूलिंग टावर में ख़त्म हो जाता है उसको फिल करने के लिए हम फ्लोट वाल का स्विच यूज़ करते हैं। फ्लोट वाल ये किस तरीके से इसकी सेटिंग की जाती है, किन चीज़ों को सामने रखा जाता है, यानी कि इसकी सेटिंग एक हिसाब से की जाती है, वो किस तरीके से की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी सेटिंग किस तरीके से करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों इसके अंदर जो फ्लोट वाल लगे होते हैं ये आप देख रहे हैं, ये आपको फ्लोट वाल इस जगह पे नजर आएंगे। हम एक लगा के भी दिखाएंगे, इस जगह के ऊपर हम आपको फ्लोट वाल की एक सेटिंग करके दिखाएंगे। इसकी जो वाटर की सेटिंग है जो फ्लोट वाल के साथ करनी होती है वो दो चीज़ों को सामने रखते हुए करनी होती है। सबसे पहले आप चिलर को चला लें, जिस जगह पे आपने पंप चला लें, पंप इसके चला के कूलिंग वाटर के पंप चला लें। उसके बाद आपने एक पानी का लेवल देखना होता है। ये मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी ट्रे है, यानी कि ये इसका मैक्सिमम लेवल है। लेकिन आपने इसके जो ओवरफ्लो है ना, ओवरफ्लो से नीचे लेवल रखना होता है। फ्लोट वाल की जो सेटिंग है वो ओवरफ्लो से लेवल कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि जब आप इसको पंप को चलाएं तो सक्शन से आपका पानी का लेवल ज़्यादा डाउन चला जाए और सम्प के अंदर आपकी एयर जाना चाहिए। आपकी सम्प के अंदर पानी मौजूद रहना चाहिए ताकि आपकी जो सक्शन लाइन के ऊपर स्टेनर लगा है उसको आपका फुली पानी के अंदर डीप हो। सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप पंप्स को बंद करते हैं ना, नॉर्मल हालत में जब आप इसकी सेटिंग कर देंगे फ्लोट वाल की तो उसके ऊपर वो लेवल को मेंटेन रखेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप चिलर को बंद कर देंगे। चिलर को बंद करने के बाद आपने जब इनके पंप्स को बंद करना है तो इसकी सक्शन बंद हो जाएगी, यानी कि पंप बंद हो गया। लेकिन क्या होगा, जो आपके ऊपर वाले शेप में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे ऊपर शावरिंग ट्रे होती है। तो ट्रे के अंदर, इनकी ट्रेस के अंदर काफी पानी होता है। वो पानी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा बाय ग्रेविटी। जैसे ही बाय ग्रेविटी आएगा तो अगर पानी, ये आप देख रहे हैं, ये जो होल बने हुए हैं इससे ऊपर जाएगा तो पानी ये आप देख रहे हैं यहाँ से ओवर होकर कूलिंग टावर से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लोट वाल की सेटिंग एक तो ये ओवरफ्लो से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे जो शावरिंग ट्रे का जब आप पंप बंद करें तो शावरिंग ट्रे का पानी आपके कूलिंग टावर को ओवर ना करे। चाहे आपका पानी, क्योंकि ये फ्लो ओवरफ्लो के लाइन लगी हुई छोटी होती है, तो अगर शावरिंग ट्रे के अंदर पानी ज़्यादा आ रहा है तो वो एकदम से पानी कूलिंग टावर से ओवर भी हो सकता है, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। और पानी अगर इसमें आएगा, ये एक सेफ्टी लाइन होती है, ओवरफ्लो की लाइन। अगर आपका पानी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसमें से थोड़ा पानी जाएगा ना, अगर एकदम से ज़्यादा पानी आ जाएगा तो फिर वो साइड से ओवर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है इसकी सेटिंग के दौरान। अब मैं आपको इसका फ्लोट वाल लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसके फ्लोट वाल की सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये एक फ्लोट वाल है और ये काम कैसे करता है ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर एक पुश, यानी कि स्प्रिंग टाइप इसका पुश है। ये इसके ऊपर एक रॉड लगेगा जहाँ पे यह आप देख रहे हैं, इसको पुश करेगा और ये आप देख रहे हैं यहाँ से पानी इन है और यहाँ से आउट है। तो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, मैं भी लाइट ऑन करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो रॉड है ये आप देख रहे हैं इस तरीके से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, हाथ से ही टाइट कर दें। दूसरी साइड पे ये फ्लोट बॉल लगा हुआ है, ये बेसिकली लेवल को सेंस करेगा। एयर टाइट बॉल होता है ये। तो अभी हम इसको लेके जाते हैं, आपको दिखा देता हूँ रोशनी में प्रॉपर। इसके सामने एक रबड़ की सील है, जैसे ही बॉल उठता है और वो उस रबड़ की सील को, स्प्रिंग को पुश करता है और वो जो रबड़ की सील है वो आपके यहाँ से पानी को बंद कर देती है। लेकिन अगर ये डाउन साइड पे होगा लेवल, जैसे नॉर्मल आप देख रहे हैं पानी के अंदर आप वो फ्लोट वाल लगाते हैं आप अपनी टैंकीज़ के अंदर घर में, तो ये सेम इज इट इज़ वर्किंग है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ लेवल का आपने करना है कि लेवल अगर ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो आपके स्टेनर में एयर जाना शुरू हो जाएगी, जो कि आपके पंप के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब हम इसको लगा लेते हैं। ये आप देख रहे हैं जो हमारी मेकअप की लाइन है, लेवल हमारा तकरीबन मेंटेन है क्योंकि हमने इसका वॉल बंद किया हुआ है।
बाकी फ्लोट वाल्व वो हमारे लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सामने इसको अभी हाथ से एक डेमो के तौर पे लगा के दिखा रहे हैं, बाद में हम इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको नीचे करेंगे, दोबारा नीचे की साइड पे करके ऊपर इसके एक नट होता है, कॉपर ब्रास का नट होता है, उसके साथ एक वाशल है रबड़ की जो लीकेज के लिए, हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। अभी हम इसको जस्ट डेमो के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसके सामने बॉल लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसकी फिटिंग कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो अब हम इसके सामने, क्योंकि हमारा जो वाटर लेवल वो मेंटेन है, ये आपके सामने भी है, यही लेवल हमने रखना है इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर 5 शेल है, 5 शेल के अंदर 5 फ्लोट वाल लगे होते हैं जो हर शेल का लेवल मेंटेन करते हैं। तो इसके अंदर नहीं था, लेकिन दूसरे जो लेवल पूरे कूलिंग टावर का मेंटेन है, हमने उनको ये सारे इकट्ठे शेल बनाया हुआ है। कहीं पे ये पार्टीशन होती है, लेकिन यहाँ पे ये सारा कंबाइन है। तो ये आप देख रहे हैं। अब हमने इसको लगा दिया है बॉल। अभी इसके अंदर हम इसको पानी को ऑन करेंगे। पानी का लेवल मेंटेन होने की वजह से पानी बाहर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम हाथ की मदद से बॉल को नीचे पुश करेंगे, अगर पानी का लेवल डाउन चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बॉल नीचे चला जाएगा। तो अभी हमने इसका पानी खोल दिया है। ये भी आपके सामने यहाँ पे पानी आना शुरू हो जाएगा हल्की सी, क्योंकि हमने अभी इसको हाथ से टाइट किया है। तो ये आप देख रहे हैं, अभी हमने इसका पानी खोल दिया है। ठीक है, अभी इसका लेवल मेंटेन है, लेकिन जैसे ही बॉल इसका नीचे जाएगा, हम इसको हाथ से पुश करके आपको दिखाते हैं कि जैसे ही बॉल नीचे होगा तो पानी ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, इससे अभी हम इसको पुश करते हैं बॉल को। ये आप देख रहे हैं, हमने इसको पुश किया तो पानी का लेवल आना शुरू होगा। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग की जाती है। अभी हमने इसके बॉल को प्रेस किया हुआ है, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये पानी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके दोनों लेवल मेंटेन कर सकते हैं, लो और